नमस्कार दोस्तों। तो पूरा दिन यही खबरें चलती रही हैं कि किरण रिजिजू लॉ मिनिस्टर को हटा दिया गया है और उसकी जगह जो है अर्जुन राम मेघवाल जी को अब ये दायित्व दे दिया गया है कि वो लॉ मिनिस्टर होंगे। हालांकि अर्जुन राम की अगर मैं बात करूं तो वो कोई ऐसे बड़े दिग्गज नेता भी नहीं है। हालांकि राज्य मंत्री रहे हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में, 9 साल में काफ़ी डिपार्टमेंट में वो राज्य मंत्री रह चुके हैं, लेकिन ऐसे कोई कैबिनेट दर्जे के वो मिनिस्टर नहीं रहे हैं। लेकिन फिर भी उन्हें पदभार जो है अब लॉ मिनिस्टर का सौंप दिया गया है। किरण रिजिजू से वो पद ले लिया गया है। तो तरह तरह की बातें उठाई गई कि रिजिजू जी का इस्तेमाल किया गया, उन्हें बलि का बकरा बनाया गया, फलाना ढमकाना, पता नहीं, अब ऐसी सी बातें पूरा दिन चलती रही। देखिए, बलि का बकरा तो बनाने के लिए राजनीति में होना ही पड़ता है, लेकिन बलि का बकरा भी भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादातर इजाज़त से ही बनाया जाता है। किरण रिजिजू को हटाने का मतलब कुछ खास नहीं है, बस इतना सा है कि अब मोदी सरकार को ये एहसास हुआ है कि न्यायपालिका के साथ डायरेक्ट भिड़ने से कुछ ज़्यादा फायदा हो नहीं रहा है। काफ़ी दिनों से किरण रिजिजू जो हैं लॉ मिनिस्टर हैं, और लॉ मिनिस्टर जब से वो हैं तब से हमेशा ही सुप्रीम कोर्ट के साथ वो बिल्कुल तल्खी के साथ जो है उन्होंने बिहेव किया है। हालांकि ये सारा का सारा जो उन्होंने तल्खी सुप्रीम कोर्ट को दिखाई है, ये केंद्र की जो सरकार है उसकी इजाज़त से ही उन्होंने ये सब कुछ किया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी मर्जी से जो है सुप्रीम कोर्ट के साथ तल्खी दिखाई है। जैसा जैसा केंद्र सरकार उन्हें बोलती गई वैसा वैसा वो करते गए। सुप्रीम कोर्ट के हर मुद्दे के ऊपर उन्होंने सुप्रीम उंगली उठाई, चाहे वो कॉलेजियम का सिस्टम हो, चाहे कुछ फैसले हों, हर चीज़ के ऊपर। तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट और उनके बीच में तल्खी का माहौल था, और इस तल्खी के माहौल को देखते हुए कम से कम केंद्रीय सरकार ने ये महसूस किया कि अब काफ़ी हो चुका है। जितना डोज देना था वो डोज काफ़ी हो चुका है। अब ज़्यादा अगर डोज दिया गया तो वो दिक्कत की तरफ ले जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले जिस तरीके से काफ़ी दिनों से आ रहे थे, चाहे वो महाराष्ट्र का मामला हो, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि राज्यपाल की भूमिका संदेहपूर्ण है, और जो स्पीकर हैं उनकी जो भूमिका है वो संदेहपूर्ण रही है। सरकार तो ठीक है, लेकिन ये है कि फैसले गलत लिए गए, फलाना ढमकाना, ऐसी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कह दी थी, जो कि काफ़ी ही निंदनीय जैसी बातें हैं। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट विधायिका के अंदर होना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता था, और हो भी रहा था। और उसके बाद जो है एक ऐसा बार का एक, आपको पता है कि वकीलों के एक समूह ने एक याचिका, रिट पिटीशन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। बॉम्बे हाई कोर्ट से रिजेक्ट होने के बाद वो पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने क्वेश्चन किया था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया जाए किसके ऊपर, केंद्रीय लॉ मिनिस्टर के ऊपर, और साथ ही साथ किसके ऊपर, राष्ट्रपति के ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को भी सुना। हालांकि सुनने के बाद उन्होंने उसे जो है रिजेक्ट कर दिया, लेकिन सुनने के लिए वो हाँ बिल्कुल रेडी हो गए। ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। राष्ट्रपति के ऊपर कोई उंगली उठा रहा है और उस याचिका को सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इस तरीके की हरकतें हो ही रही थी, और बहुत सारे छोटे छोटे फैसले ऐसे रहे हैं, चाहे दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच में जो खटपट चल रही है उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और बार बार मुंह की खानी पड़ रही थी केंद्र सरकार को। तो केंद्र सरकार ने थोड़ी सी नरमी दिखाई है और मिनिस्टर को चेंज किया है, और ये संदेश सुप्रीम कोर्ट को दिया है कि हम जो है डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन आपके साथ नहीं चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि सब कुछ आराम से निपट जाए। हम जो है डायरेक्ट जंग आपके साथ नहीं चाहते हैं। और ऐसा बोलते और करते ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर नरमी का माहौल देखने को मिला। आज मैं आपको बता दूं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका चाहे कनेक्शन हो चाहे ना हो, लेकिन कनेक्शन है। आज एकदम से केरला फाइल्स का जो केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें वेस्ट बंगाल में केरला फाइल्स के ऊपर जो बैन लगा रखा है ममता बनर्जी ने, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं कि इस बैन को फौरन हटाया जाए। अब बैन जो है इस फिल्म से पश्चिम बंगाल की सरकार को हटाना पड़ेगा। तमिलनाडु सरकार को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि आप इस फिल्म को दिखाएं, और जहाँ जहाँ सिक्योरिटी की आवश्यकता है वहाँ वहाँ सिनेमाघरों पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। तो एकदम से चेंज सा आ गया है सुप्रीम कोर्ट में आज। चाहे जल्लीकट्टू वाला मामला हो, जल्लीकट्टू वाले मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कह दिया कि जो सरकार ने वहाँ का जिस तरीके से विधायकों ने और जो वहाँ की जो विधानसभा है जो डिसीजन उन्होंने लिया है कि ये कल्चरल प्रोग्राम है और ये है वो है, तो हम जो है उनके पक्ष में हैं, और हम उन्हें ये निर्देश दे रहे हैं कि कल्चरल एक्टिविटीज़ को आराम से चलाइए, पर जानवरों की जो उनके राइट्स हैं उनको भी ध्यान में रखिए। तो एकदम से सुप्रीम कोर्ट ने पूरा का पूरा सिस्टम ही अपना बदल लिया। एक मंत्री के चेंज होने से इतना फ़र्क अगर पड़ सकता है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आज सुप्रीम कोर्ट ने
किस किस तरीके से जो है डिसीजंस को सुनाया है। उसके बाद नीतीश कुमार पे चले जाते हैं, जो जातीय जनगणना के पीछे पड़े हुए हैं कि जातीय जनगणना करवाएंगे हम। वो बिहार के हाईकोर्ट ने, पटना हाईकोर्ट ने इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया था कि इस तरीके की जातीय जनगणना नहीं करवाई जा सकती। उसके बाद वो नीतीश कुमार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल मना कर दिया है ऐसी पिटीशंस को सुनने से, और कहा है कि आप पटना हाई कोर्ट जाइए, वहाँ जाके इन चीज़ों को सुनवाइए, यहाँ आपकी कोई सुनवाई फिलहाल नहीं होगी। आपको तारीख मिली हुई है पटना हाई कोर्ट में, तो वहाँ जाइए। तो देखिए किस तरीके का सिनेरियो बदला है। किरण रिजिजू को चेंज किया गया क्योंकि उन्हें रखा ही इसलिए गया था कि एक कन्फ्रंटेशन कराई जा सके और एक मैसेज दिया जा सके एक जुडिशरी को कि आप जो है अपनी मर्यादाएं पार कर रहे हैं बीच बीच में। तो कुल मिला के कन्फ्रंटेशन बहुत भयानक हुई। पहले जो लॉ मिनिस्टर पहले जो थे वो पहले से ही वकील थे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील रह चुके थे। उनके साथ दिक्कत ये थी कि वो वैसी बातें नहीं कर सकते थे, इसलिए किरण रिजिजू को बिठाया गया था। हालांकि किरण रिजिजू का कोई लॉ से डायरेक्ट लेना देना कुछ नहीं है। अब जो है उन्हें अर्थ मिनिस्टर टाइप का कुछ मिनिस्ट्री है वो बना दिया गया है उन्हें, और लॉ मिनिस्ट्री उनसे ले ली गई है। लॉ मिनिस्टर जो है अब अर्जुन राम को बना दिया गया है। हालांकि अर्जुन राम कोई खास सक्रिय लॉ से उनका कोई खास लेना देना नहीं है, लेकिन नरमी जैसे ही केंद्र सरकार ने दिखाई, सुप्रीम कोर्ट भी नरम हो गया है, क्योंकि ये मैसेज है सुप्रीम कोर्ट को भी कि हम भी अपनी तरफ से नरमी बरत रहे हैं, आप भी बरतिए। तो जो नाराज़गी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो थोड़ी सी कम हुई है, क्योंकि मोदी सरकार को ये भय है कि हमें जो है आने वाले आगामी 2024 के चुनाव से पहले पहले बहुत सारे कानून को पास करना है, बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिन्हें बदलना है। तो ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट बार बार इन मामलों में अड़ंगा लगाने लग जाए, तो हम थोड़ी नरमी दिखाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे कानून हैं, चाहे यूसीसी का मामला हो चाहे कुछ और हो, ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें केंद्र सरकार को 2024 से पहले पहले क्लियर करवाना है। और सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई भी अड़ंगा बीच में आए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से सरकार अब बचना चाह रही है। चाहे वो कॉलेजियम सिस्टम के अगेंस्ट बोलने की बात रही हो, जैसे ही जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है सरकार पहले लेके आई थी 2016 में, उसे सुप्रीम कोर्ट ने डस्टबिन में गिर दिया था। अब इन सब बातों को देखते हुए भी केंद्र सरकार नरमी से आगे बढ़ना चाहती है और डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन सुप्रीम कोर्ट से नहीं करना चाहती है। तो कम से कम ये संदेश आज सरकार ने दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी संदेश को बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से लिया और डिसीजंस को बिल्कुल संवैधानिक रूप से ही आज उन्होंने सुनाया है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।